आज विश्व ध्यान दिवस है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये गत वर्ष से प्रारंभ हुआ था। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक वैसे ही 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस प्रारंभ किया गया है 2024 से। ये दूसरा है। वो दिन 21 जून को क्यों? 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। उसी प्रकार से 21-22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर रात बड़ी है, अंधकार है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, ये है। और उधर है, वो भी एक संक्रांति है, ग्रीष्म है, ये शीत संक्रांति कही गई है। तो इसके पीछे बड़ी गणित होती है, ऐसे कोई दिन नहीं रख दिए जाते हैं। ये भारत है, ये भारतीय संस्कृति है, भारत बहुत बड़ी थाती है। और इसमें मामले में महर्षि पतंजलि के हम सब ऋणी हैं। वैसे वेदों में सब कुछ है, लेकिन वो इसके बाद में शास्त्र आए तो उनकी प्रार्थना के बिना कुछ काम नहीं होता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन एवपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए योग दिया, भाषा की व्याकरण की शुद्धि के लिए भाषा दी, व्याकरण दी, महर्षि पतंजलि की जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी वैसे उनकी है। और काया की शुद्धि के लिए संशोधन की बात कही, वो दिया। तो तीनों प्रकार से शुद्ध कर दिया। ऐसे महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। तो महर्षि पतंजलि के बिना ध्यान, अब योग की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। वो योग दिवस तो है, लेकिन योगिक क्रियाएं हैं उसमें। योगा समाधि ये नहीं है जैसा कि शास्त्र कह रहा है, योग दर्शन कह रहे हैं। योग समाधि ही, योग का मतलब है समाधि। योग का मतलब ये नहीं है कि हम भुजंगासन कर रहे हैं और शीर्षासन कर रहे हैं, योग नहीं है। ये तो यौगिक व्यायाम उसको कह सकते हो, शारीरिक फिजिकल फिटनेस के लिए है ये, लेकिन है। महर्षि पतंजलि सिर्फ लिखते हैं जो अष्टांग योग है, योग दर्शन है, उसमें 4 पाद हैं। 4 पाद के 195 सूत्र हैं। पहला पाद समाधिपाद है। समाधिपाद क्यों रखा गया योग में? समाधिपाद इसीलिए रखा गया कि योग समाधि, समाधि पहले है, नहीं पहले और कुछ लिखते थे। योग समाधि ही, समाधिपाद में इसमें समाधि के लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी? साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। समाधिपाद उसका साधन है। फिर साधनों से क्या करेंगे? विभूतियां आएंगे व्यक्ति के पास। ये है, सब कुछ विभूतियां आती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनको नहीं ठहरता योगी, आगे बढ़ता है, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसके बाद में वो कैवल्य को प्राप्त करता है। कैवल्य पाद अंतिम पाद है, कैवल्य। 4 पादों में विभक्त है। तो उसी प्रकार से साधन क्या है? साधनों में अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांगान, ये 8 अंग हैं। तो यम नियम से प्रारंभ होती है साधना, सीढ़ी है। यम नियम से चल करके वहां समाधि तक पहुंचोगे। जो झूठ बोल रहा है ध्यान के लिए बैठेगा, झूठ सामने उपस्थित हो जाएगा। जिसने चोरी की, चौर्य कर्म किया, वो ध्यान के लिए बैठेगा, उसके सामने उपस्थित हो जाएगा। जिसने व्यभिचार किया वो सामने उपस्थित हो जाएगा। ध्यान में तो क्या है? पहले यम नियमों का पालन कीजिए। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 यम नियमों का पालन करके तब आसन पर आइए। आसन स्थिर सुखमासनम, इतना कह करके हमारे चुप हो जाते हैं। स्थिर सुखमासनम,
ततो न द्वंद्वाघाताः, कि आसन के सिद्ध हो जानी चाहिए, जिसमें आप घंटे 3 घंटे को 3.25 घंटे का है वैसे सिद्ध आसन, लेकिन आप 1 घंटे तो बैठ सको उस आसन में रीढ़ सीधी करके। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर अगर नहीं बैठेगा, हिलेगा डुलेगा तो मन विचलित होगा, मन शांत नहीं हो सकता है। बिना हिले डुले दीर्घ काल तक बैठ सकेंगे तभी वो समाधि को प्राप्त करेगा, ध्यान कर सकेगा। तो तीसरा चरण आया, पावदान क्या आया? आसन, यम नियम आसन। फिर आएगा असंगवाय प्राणायाम, मनसा नियंता प्रणेता च वायु। तो प्राणायाम क्या है? मन को नित्य कौन चले बातें चले चित्तम, तो अगर ये और प्राण ठहर जाएगा तो चित्त रुक जाएगा। चित्त को ठहराव के लिए कि प्राणायाम बहुत आवश्यक है। फिर उसका प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है? हमारी आंखें हैं अच्छा देखना चाहती हैं, इंद्रियां जीभ है अच्छा स्वाद चाहती है, उनको असंग करना, जो चीज है उससे अलग करना, ये प्रत्याहार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हो गए बहिरंग साधन है। बहिरंग और अंतरंग दो बताए गए। ये बहिरंग साधन है, अंतरंग धारणा ध्यान समाधि, ये त्रयमेक संयमः, इन तीनों का संयम होता है तब आदमी वहां ध्यान समाधि पहुंचता है। खाली आंख बंद करके बैठ गए ऐसा नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता है। तो ये नियमों से साधना शुरू होती है। तब धारणा, देश बंधन से चित्त से धारणा, हमें कहां पर लगाना है, कहां पर मन को हमें लगाना है, धारणा कहां पर हमने बनाई, किस स्थान पर हमें मन को लगाना है शरीर के अंदर। एक तो होता है रूप, बाहर कहीं किसी वस्तु में लगा दिया, लेकिन अंदर ही हमें होगा कि आत्मानो परमात्मा परमात्मा द्वा सुप्रणा संयुजा सखाया, दोनों परमात्मा और आत्मा अंदर है। परमात्मा सर्वत्र है लेकिन हमारी आत्मा सर्वत्र नहीं है। आत्मानु शब्द आया तो ध्यान अंदर होगा। धारणा, देश बंधन से चित्त से धारणा, फिर वही धारणा ही ध्यान बन जाता है। तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, वो ध्यान बन जाता है। और वही एक बाद में समाधि बनती है। समाधि दो प्रकार की होती है, जिसमें अपने स्वरूप का भान होता है, एक में स्वरूप का भी भान नहीं होता। तो ध्यान में हम लोग जाते हैं। ध्यान की बात करेंगे तो आज ये विश्व ध्यान दिवस है। तो विश्व ध्यान दिवस में जगह जगह बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, एक साथ में लंबे लंबे कार्यक्रम कर रहे हैं लोग। तो हम लोग भी ध्यान के लिए अब बढ़ रहे हैं, ध्यान करेंगे। बैठ जाएं, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। समम काय श्रोग्रीवम धारण्य चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम समदृशान बलोकयन्। इधर उधर किसी भी दिशा में मन को न जाने दें। निरंतर अपने मन को आज्ञा चक्र पर लगाए रखें। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, माताएं जहाँ पर बिंदी लगाती हैं वहाँ पर मन को लगाएं। और जब भी मन इधर उधर भागे तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। एक एक सांस को जी लें, सांसें व्यर्थ न चली जाएं। जब तक ये सांस, जब तक यह प्राणवायु आ रही है जा रही है तभी तक जीवन है। जब इस सांस का, जब इस प्राणवायु का आना जाना बंद हो जाता है तब हमारा चलता फिरता शरीर निष्प्राण हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, लाश बन जाता है। इसलिए एक एक सांस को जी लें, स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और संसार के लिए।